Hello guys, welcome to the Jhelum classes. And so again we resume our ancient India from the post Gupta age and the Harsa age period. So post Gupta age period की बात करते हैं तो गुप्ता एम्पायर इन द मिडिल ऑफ 6th century AD वो कोलैप्स होने के कगार पे आ गया था। तो इसी दौरान जो पोस्ट गुप्ता एज में जो चेंजेस हुए, जो नए एम्पायर आए, नए किंगडम आए, उसकी हम पूरी और साथ में साउथ इंडिया के जो एम्पायर्स थे उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड टू द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोस्ट गुप्ता ओनली इम्पॉर्टेंट पोस्ट गुप्ता एम्पायर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, तो बात करते हैं कि गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, कुछ स्मॉल किंगडम उसमें बनी, जैसे डिसइंटीग्रेशन हो गया पूरे एम्पायर का। तो उसी में एक थनेश्वर के नज़दीक एक वर्धना डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसके फाउंडर थे प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज हर्षवर्धन। तो क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? दैट इज़ अ वर्धना डायनेस्टी, मतलब उनका नाम था हर्षा और वर्धना उनकी डायनेस्टी से ही वर्ड शब्द जुड़ा हुआ है। कन्नौज को उन्होंने कैपिटल बनाया। कन्नौज, आपको कन्नौज पता है, कानपुर के पास है, गंगा के किनारे है। गरवन एक और था, गरहवारा रमन मौखरी किंग, ठीक है, एंड हस्बैंड ऑफ राजश्री सिस्टर ऑफ हर्षवर्धना वाज मर्डर बाई द देवगुप्ता रूलर ऑफ मालवा इन अलायंस विथ गरुड़ा किंग शशांक। एक ये शशांक वाला एपिसोड थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, जो कि राजश्री यानी कि सिस्टर हर्षवर्धन की सिस्टर की जो हस्बैंड थे, दैट इज़ गरहवा रमन मौखरी। ठीक है, तो उनका मर्डर हुआ था देवगुप्ता के द्वारा, ठीक है, जो कि रूलर ऑफ मालवा थे, और जो गरुड़ा किंग था शशांक, है ना, उसके अलायंस में। हर्षवर्धन की एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि चाइनीज ट्रेवल जो हेवेन तसांग था, है ना, हेवेन तसांग वो कि ट्रेवल करने आया था हर्षवर्धन के पीरियड में। तो हेवेन तसांग और हर्षा को याद रखना है, क्वेश्चन आता है ना कि किस पीरियड में हेवेन तसांग विजिट किया था। तो एच से हेवेन तसांग और एच से हर्षा, ठीक है। और उसने एक हेवेन तसांग ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सी यू की, ठीक है, उसमें इन्होंने डिटेल कुछ दिया था हर्षवर्धन के बारे में, कुछ बताया था उसने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये पीरियड था 605 यानी कि 7th सेंचुरी में, ये अर्ली 7th सेंचुरी में हेवेन तसांग आए थे। हर्षवर्धन हैड ट्राई टू क्रॉस द नर्मदा रिवर बट डिफिटेड बाय द पुलकेशिन II, है ना। वो चाहा था नर्मदा वैली, साउथ इंडिया में चाहे थे इन्होंने कि चलो साउथ इंडिया में ट्राई करते हैं, कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे खड़ा था पुलकेशिन II। और हर्षवर्धन की बात करें तो एक शिव भक्त थे वो, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ शिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज एफिशिएंट था इनका। हर्षवर्धन खुद एक अच्छे एक नामजद कवि थे। उन्होंने लिखा था रत्नावली, नागंदा, नाग आनंदा और प्रियदक्षिका, ये उनके कुछ किताब थे। इसको PNR स्टेटस चेक करते हैं ना, तो हर्षवर्धन का PNR स्टेटस करके इसका आप कुछ कोड वर्ड बनाइएगा, ठीक है। अगर हर्षवर्धन की किताब के बारे में पूछे तो हर्षवर्धन जो PNR स्टेटस चेक करता था, ठीक है, ऐसे कुछ करके, यानी कि रत्नावली, नागंदा और प्रियदर्शिका। फिर से उसने बनभट्टा को पैट्रोनाइज किया था। बनभट्टा का नाम सुना होगा, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेटेस्ट, है ना। और उसने ही एक हर्षचरिता नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिसने अपना नाम पढ़ा होगा हर्षचरिता के बारे में, ठीक है। तो ये उनकी बायोग्राफी थी, बनभट्टा ने लिखा था उसको। हु रोट हर्षचरिता एंड कादम्बरी सौरभाम, ये याद रखिएगा। कादम्बरी, हर्षचरिता वाला तो सबको जनरली याद होता है, लेकिन ये कादम्बरी वाला भूल जाते हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा याद रखिएगा, कादम्बरी सौरभम और हर्षचरिता। द सक्सेसर ऑफ हर्षवर्धन वाज अरुण वसा, ठीक है। उसके बाद से एक स्ट्रगल हुआ डोमिनेशन के लिए, इसको ट्रिपलाइट स्ट्रगल भी कहते थे, जिसमें पालास, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, इसको ट्रिपलेट स्ट्रगल भी कहते हैं। और ये स्ट्रगल जनरली कन्नौज के लिए था कि कन्नौज पे कैसे कंट्रोल बनाया जाए, ठीक है, यानी कि फर्टाइल जो गंगा का प्लेन है उसी के ऊपर कंट्रोल होने की बात थी। तो हम पाल के बारे में बात करते हैं। तो पाल के बारे में बात करते हैं तो ये ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट था विच वाज डोमिनेटेड बाय द पालास, है ना। जो ईस्टर्न इंडिया का पार्ट था वो पालास के अंडर था, ठीक है। इसको गोपाल ने फाउंड किया था 750 AD में,
और उसके बाद धर्मपाल आए, ठीक है। धर्मपाला रूलर्स वेर डिफीटेड बाय द प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटा, मतलब कि सबसे जो दोनों से पीटे थे पाला थे वो, है ना, कोई भी उनकी पिटाई लगाई थी, प्रतिहारा ने भी लगाया था और राष्ट्रकूटा ने भी लगाया था। पाला पैट्रॉन्स थे बुद्धिज़्म के, ठीक है। धर्मपाल ने रिवाइव किया नालंदा यूनिवर्सिटी को, 200 विलेजेस का दान दिया था। ही ऑल्सो फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर बिहार में है, ठीक है, एंड बिल्ट मेनी बिहार्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। दे हैड trade contacts with the cultures with the Southeast Asia. Sailendra dynasty sent many ambassadors and asked permission to build a monastery near नालंदा। तो सैलेंदर डायनेस्टी थी, इन्होंने भेजे थे, इनके पास बहुत सारे एम्बेसडर भेजे कि आप हमें परमिशन दीजिए कि हम नालंदा में कुछ मोनेस्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकें। तो पाला का ये याद रखिएगा कि फाउंडर था इसका गोपाल 750 AD में। और एक धर्मपाल से ये हमेशा ख्याल में रखना है कि धर्मपाल ने रिवाइव किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, एंड साथ ही साथ एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर फॉर द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं प्रतिहारा में। ये वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है अपर गंगेटिक वैली का, यहाँ पे ये इनका डोमिनेशन था। इसके रियल फाउंडर थे भोज, राजा भोज भी कहते हैं उनको, और किंग वाज भोज। एंड विद दैट इन्होंने आदि वराह की टाइटल अपनी टाइटल को अपने आप को लगाया था, ठीक है। और वराह टेम्पल पता है ना कहाँ है, खजुराहो के टेम्पल में है, ठीक है। तो आदि वराह ये याद रखिएगा। अल मसूदी एक बगदाद का ट्रेवलर था, वो राजा भोज के टाइम में या फिर भोज के टाइम में विजिट किया था, ठीक है। ओके, राजशेखर एक ग्रेट संस्कृत पोएट थे, ये आपके महिपाल जो थे उनके कोर्ट पोएट थे राजशेखर, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नेम होता है। राजशेखर का नाम याद करने आप जरूर रखिएगा। राजशेखर और महिपाल के टाइम में ये आए थे, ओके, ठीक है। फिर द अटैक्स बाय राष्ट्रकूटा रूलर्स इंदिरा II एंड कृष्णा III लेड टू द फास्टर डिसोल्यूशन ऑफ द एम्पायर। और यहाँ भी राष्ट्रकूटा एम्पायर में ने भी यहाँ भी प्रतिहारा किंगडम पे उसने अटैक किया और राष्ट्रकूटा अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्पायर बन गया और सबसे डोमिनेटेड जो एम्पायर होगा वो राष्ट्रकूटा बना, ठीक है। उसी राष्ट्रकूटा के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रकूटा का जो डोमिनेशन वाला एरिया था वो डेक्कन वाला एरिया था, डेक्कन प्लेटू का एरिया था, जो महाराष्ट्र वगैरह का जो एरिया आ जाता है। सर्टेन टेरिटरीज इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। द किंगडम वाज फाउंडेड बाय द दांती दुर्ग। ये याद रखिएगा, दांती दुर्ग राष्ट्रकूटा किंगडम के फाउंडर थे और राष्ट्रकूटा किंगडम की कैपिटल थी मालखेड़, ठीक है। अमोघ वर्ष एक ग्रेट पोएट थे, ठीक है। उन्होंने पहली किताब जो लिखी थी वो कन्नड़ किताब लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने एक सिटी बिल्ड किया था जिसका नाम था मान्यखेत, ठीक है। मान्यखेत याद रखिएगा। अमोघ वर्ष वॉज अ ग्रेट किंग और उन्होंने पहली कन्नड़ा बुक लिखी थी, फर्स्ट कन्नड़ बुक। फिर उसके बाद से इनका कांस्टेंट कंटेस्ट रहा पलवा से, चोला से, चालुक्य से, राष्ट्रकूटा का, ये जो कि साउथ में डोमिनेशन करते थे। कृष्णा जो प्रथम थे उन्होंने शिवा टेम्पल एट एलोरा बनाया था, टेम्पल रॉक कट टेम्पल बनाया था शिवा एट एलोरा में, ठीक है। फिर इनकी जो टॉलरेंट पॉलिसी थी जो कि फॉरेन ट्रेड को फ्लरिश करती थी। कोतवाल एक इनका होता था जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। नौ गौंडास और देश ग्रामुक्तास ये हेरिडेटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे डेक्कन के। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आए ऑप्शन क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाद गौंडास या फिर देश ग्रामुक्तास, थोड़ा सी पढ़ने में हिंदी तकलीफ होती है थोड़ी लैंग्वेज, तो उसके लिए सॉरी। चालुक्यास की बात करते हैं जो कि साउथ इंडिया में एक डोमिनेंट, उसमें डोमिनेशन के लिए लड़ाई कर लड़ रहा था चालुक्यास। तो चालुक्यास को याद रखिएगा, बेसिकली इनको कर्नाटका रूलर्स भी कहते हैं और जिनको 3 एराज में डिफाइन किया गया है, हिस्टोरियन ने इसको डिवाइड किया है। तो जो अर्ली वेस्टर्न एरा था जिसको 6 से 8 सेंचुरी में चल रहा था, ये बदामी के चालुक्यास जो वतापी होते थे वो इसको बिलोंग करते थे। तो एक तरह से एक BKV करके मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, जैसे कि अल्फ़ाबेट में ही चलते हैं तो पहले B आएगा, फिर K आएगा, फिर V आएगा, वैसे ही चालुक्यास का भी उसका अरेंजमेंट किया गया है। तो जो ईस्टर्न चालुक्य थे उनका था वेंगी, मतलब वेस्ट में B और ईस्ट में C, और जो कि वेंगी जो कि आपका वेंगी होता था। और जो लेटर वेस्टर्न एरा था वो होता था चालुक्यास ऑफ कल्याणी, यानी कि BKV, ये याद रखिएगा। तो जो लेटर वेस्टर्न एरा था
जो कि चालुक्य जो हैंडल उसको बिलोंग करते थे वो कल्याणी था, चालुक्यास ऑफ कल्याणी, और लास्ट वाला था जो ईस्टर्न एरा का जो 7 से वही कंटेम्प्रेरी था, वो चालुक्यास ऑफ वेंगी था। पुलकेशिन जो था प्रथम वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बदामी डायनेस्टी। याद रखिएगा पुलकेशिन जो था बदामी डायनेस्टी से बिलोंग करता था और वातापी में उसकी किंगडम थी जो कि बीजापुर में। पुलकेशिन वॉज सक्सीडेड बाई कृतिवर्मन। आफ्टर हिज untimely death, his brother Mangalesha was made the caretaker ruler as the son of Kritivarman I. Prince Pulakeshin II was a baby. ठीक है, Mangalesha made several failed attempts to kill the prince but was killed himself by the prince and his friends. तो पुलकेशिन II एक डोमिनेटेड किंग था चालुक्य डायनेस्टी के जो कि बदामी से थे। वाज द सन ऑफ पुलकेशिन I. पुलकेशिन II वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन, जिसको हराया था इन्होंने, हर्षवर्धन को हराया था, इन्होंने घुसने नहीं दिया था नर्मदा में, ये पुलकेशिन II ही थे। ठीक है, इन्होंने इसको हराया था। ओके, फिर उसके बाद से ये एक हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ द, इसको आई होल इंस्क्रिप्शन जो होता है ना, आई होल इंस्क्रिप्शन, उससे ये डिटेल मिलता है। ठीक है, जो कि रविकृति में था। His reign is remembered as the greatest period of in the history of Karnataka. He was defeated by the Palwa king Narsimhavarman I. इनको तो इनकी डिफीट हुई थी नरसिम्हवर्मन प्रथम से। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा, ही वॉज डिफीटेड बाय द पलवा किंग नरसिम्हावर्मन I। ठीक है, पुलकेशिन जो हारा था वो नरसिम्हवर्मन I से हारा था। द राइज ऑफ द ईस्टर्न चालुक्यन एरा वाज स्टार्टेड बाय द पुलकेशिन II, द ब्रदर कुब्जा विष्णुवर्धना आफ्टर कंक्वायरिंग द कोसाला एंड कलिंगा। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे, छोटा बहुत है, थोड़ा देख लीजिएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, कुछ खास नहीं है इसमें। जो खास वाला है, अब हम आते हैं कि एक लीडरशिप थी विक्रमादित्य I की, द चालुक्याज रोज द पावर वंस अगेन। तो विक्रमादित्य फर्स्ट डिफीटेड द कंटेम्प्रोरीज ऑफ पांड्या। ठीक है, ये एक सक्सेसफुल एक लीडर थे विक्रमादित्य फर्स्ट, उन्होंने डिफीट किया कंटेम्प्रोरीज ऑफ पांड्या, पलवा, चोलास एंड केरला रूलर्स एंड एस्टेब्लिश हिज सुपरमेसी ओवर द चालुक्यन एम्पायर इन द सदर्न रीजन। विक्रमादित्य I was succeeded by the Vikramaditya II, who also defeated the Palwa king Nandivarman II to capture a major portion of the Palwa kingdom. The fall of Chalukyan empire started with the Vikramaditya II sons Kritivarman II, who was defeated by the Rashtrakuta ruler Dhanti Durga, who went to establish the Rashtrakuta dynasty. ठीक है, पलवा डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। जब डिक्लाइन होता है सातवाहना डायनेस्टी की, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें करना है। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, द पलवा डायनेस्टी फाउंडेड बाय द शिव अस्कंद वर्मन, जो कि साउथ इंडिया में एमर्ज किए थे, और इन्होंने पलवा डायनेस्टी की कैपिटल बनाई थी कांची। कांची का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, कांची को कैपिटल बनाया। ठीक है, जो कि साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में है। Some of the leaders who were mentioning the Shivvarman I, Sivakandram I, वीरा कुर्चा, शंदवर्मा, ठीक है, कुमार विष्णु, ठीक है, सिम्हावर्मा II एंड विष्णुगुप्ता, ये पलवा के कुछ किंग्स थे। द डिक्लाइन ऑफ पलवाज स्टार्टेड आफ्टर द समुद्रगुप्ता डिफीटेड विष्णुगुप्ता। समुद्रगुप्त जब हरा देता है तब इनका पलवा का भी डिक्लाइन हो जाता है। समुद्रगुप्ता गुप्ता एज के जो थे। ठीक है, द पलवास किंगडम वाज रीएस्टेब्लिश बाय विशु द सन ऑफ शिववर्मन, हु एंडेड द कालभराज डोमिनेंस इन 575 AD एंड रीएस्टेब्लिश हिज किंगडम। विक्रमादित्य I वाज डिफीटेड बाय द परमेश्वर वर्मा। ठीक है, एंड in 670 and restricted the advance of the Chalukyan king. Eventually, Parameshwarman I was defeated by the combined armies of the Chalukya, the Pandyas led by the ruler Arkileshwari Maravarman and another permanent enemy of the Palwas. ठीक है, अब बात करते हैं नरसिम्हवर्मन II। ये एक पीस लविंग, मतलब ये हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट था, ये वाला। ओके, तो ये याद रखिएगा, नरसिम्हवर्मन II, a peace living ruler, succeeded the Parameshwaram, ठीक है, and after he died, the famous कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची बिल्ड बाई द नरसिम्हवर्मन II, ये याद रखिएगा, कैलाशनाथ टेम्पल का जो बनाया था उसको नरसिम्हवर्मन II ने बनाया था, जिसको राजसिम्हा भी कहते थे। आफ्टर द ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। कहीं पूछ देता है कि कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ है और किसके लिए डेडिकेटेड है, और ये एक रॉक कट
टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये मोनोलिथिक है, मतलब कि एक ही रॉक से ये कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया है। ओके, फिर उसके बाद कुछ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि राष्ट्रकूटा प्रिंसेस रीता देवी री एस्टेब्लिश किया था पलवा किंगडम को, जब बाद में डिक्लाइन होना आता है। तो एक रीता देवी राष्ट्रकूटा किंगडम से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। दांती वर्मन 1786 और 1846 में सक्सीडेड नंदी वर्मन टू who ruled for 54 years long. Rashtrakuta king Danti Gurda defeated Danti Varman and was succeeded by the Nandi Varman in 846। मतलब कि देखिए, अगर हम बात करते हैं पलवा डायनेस्टी की, तो पलवा डायनेस्टी में नरसिम्हा वर्मन का रोल प्रमुख है, इसी को याद रखिएगा बस, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चोला एम्पायर के बारे में बात करते हैं। चोला एम्पायर के फाउंडर थे विजयालय, ठीक है। द चोला एम्पायर विच 9th सेंचुरी में राइज हुआ था, और ये पेनिनसुलर इंडिया में था। चोला एम्पायर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था। वो बे ऑफ बंगाल को तो अपना कहते थे कि पर्सनल लेक है उनका, ठीक है। वो श्रीलंका, मालदीव्स, वहाँ पे भी अपना फॉरेन ट्रेड भी एस्टेब्लिश करते, इवन कन्क्वेस्ट तक किए थे राजेंद्र वन के टाइम में, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं चोला एम्पायर की। तो ठीक है, राजा एंड राजेंद्र वन वेयर द ग्रेटेस्ट चोला किंग्स। दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विच इंक्लूडिंग एनेक्सिंग श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, पांड्याज एंड चेराज टू कंट्रोल द प्रॉस्परस ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। साउथ ईस्ट एशियन से इनका मेन कंसर्न था ट्रेड करना, ठीक है, ओके। उसके बाद से जो राजराजेश्वरा टेम्पल इन्होंने बिल्ड करा तंजौर में 101 में, ये भी पूछता है राजराजेश्वरा टेम्पल कब बिल्ड हुआ था। तो राजा ने इसको बिल्ड किया था अपने नाम पे, और इसका नाम रखा था राजराजेश्वरा, जो कि 1010 AD में तंजौर में बनाया था। राजेंद्र वन जो एज्यूम था, उसने टाइटल एज्यूम की थी गंगई कोंड चोला, मतलब ये इन्होंने गंगा जो गंगा डायनेस्टी थी उस पर इसको कन्करेंट किया था, तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए इसने बनाया था टाइटल जो एज्यूम करी थी गंगई कोंडा चोला, ठीक है। इसको राजेंद्र वन को कहते थे, और इसने एक कावेरी रिवर के बैंक पे एक कैपिटल भी बनाई थी जिसका नाम रखा इसने गंगई कोंड चोला पूरम, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। राजेंद्र वन ऑल्सो अंडरटूक अ नवल एक्सपीडिशन टू श्री विजय एम्पायर जो था, ठीक है, वहाँ पे भी इन्होंने इंडो चाइना में जो रीजन होता था वहाँ पे इसने एक्सपीडिशन किया था। मतलब कि नेवी सोचिए चोला एम्पायर की उस टाइम की कितनी स्ट्रांग रही होगी। द रूलर ऑफ सैलेंद्रा डायनेस्टी हैज़ बिल्ड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नागपट्टिनम, ठीक है, वहाँ भी एक सैलेंद्रा डायनेस्टी ने नागपट्टिनम में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग नेवी ऑफ चोला लेड टू द कन्वर्जन ऑफ पे बंगाल टू चोला लेक, ठीक है। द चोलाज इनकरेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन्होंने काफ़ी उस पर ध्यान दिया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, ठीक है। उर एंड सभा उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी। तो उर में एल्डर्स पार्टिसिपेट करते थे, और सभा में सारे मतलब पूरा एडल्ट फ्रेंचाइजी उसमें पार्टिसिपेट करता था, ठीक है। कल्चरल लाइफ की बात करें तो देवर ग्रेट बिल्डर्स ऑफ सिटीज़। तंजौर और गंगई चिल्ड्रनपुरम बनाया, लार्ज पैलेसेस बनाया, बैंकेट हॉल बनाया, स्पेसियस गार्डन्स भी बनाए, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची, बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजौर आर एग्जाम्पल्स ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। बृहदेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा के लिए है। आफ्टर द फॉल ऑफ चोला, होयसला कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग ऑफ टेम्पल, जो कि हेलबेड स्टाइल में बनाते थे, या फिर इसको होयलश्वरा टेम्पल भी कहते थे, ठीक है। और ये एक होयलसेरा टेम्पल जो है चालुक्यन आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, हेलबेड स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो कि कंटिन्यूएशन को बताता है उसके। फिर गोमेश्वर स्टैचू बना था श्रवण बगुला के लिए, जो महावीर का इसमें बनाया है। बाहुबली, जो लॉर्ड बाहुबली जो मानते हैं, उन्होंने इसको श्रवण बेगोला में बनाया था, गोमतेश्वर स्टैचू। एंड ब्रॉन्ज नटराज स्टैचू जो कि घर घर में मिलता है, ठीक है। संस्कृत लिटरेचर के साथ साथ लोकल लैंग्वेज भी इस टाइम फ्लरिश हुए थे। भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। अलवर और नायनार्स फ्लरिश हुए 6th to 9th सेंचुरी। और एक याद रखिएगा, तिरुमुराई कहते थे 5th वेदा, जो साउथ का वेदा होता है उसको तिरुमुराई कहते हैं, तो वो 5th वेदा भी कहते हैं तिरुमुराई को। रामायण ऑल्सो कंसिडर्ड एज द क्लासिक इन द तमिल लिटरेचर। पाम्पा, पोना एंड राना आर रिगार्डेड एज द 3 gems ऑफ कन्नड़ा पोएट्री। याद रखना, पंपा, पोना एंड राना। The period had a flourishing trade, commerce and great temple building activities and promising literary works भी इसमें आया था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हमें चोला की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, चोला वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। पलवा में ये कांची टेम्पल का एक
एक एग्जाम्पल ये रखिएगा, जो कांची कैपिटल जो बनाया था और नरसिंह वर्मन ने जो कैलाश टेम्पल बनाया था कांची वर्मन में, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से हर्षवर्धन के बारे में याद रखिएगा कि हर्षवर्धन जो थे उस टाइम के सबसे सक्सेसफुल थे पोस्ट गुप्ता एज में, उनके बारे में थोड़ा सा। और इनके टाइम में हेमंत सांग आए थे और बनभट्टा ने 2 किताब लिखी थी, हर्षचरिता और कदम्बरी सौरभम। और हर्षवर्धन रोट किया था रत्नावली, नागानंदा और प्रियादर्शिका। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद।